उसने मैसेज करना छोड़ दिया, अब बस ठंडे एक शब्द के जवाब भेजती है। अचानक वो लड़की जो कभी तुम्हारे ध्यान की भूखी थी, अब ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे तुम हो ही नहीं, और तुम सोच रहे हो कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, जब कोई लड़की तुम्हें नजरअंदाज करे, वो वक्त पीछा करने का नहीं है, वो पल है खुद को संभालने का और मजबूत बनने का। इस वीडियो में हम स्टोइक सोच की ठंडी ताकत को समझेंगे और देखेंगे कि जब वो तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करे तो क्या करना चाहिए। तुम जानोगे कि क्यों खामोशी गुस्से से भी ज्यादा असर करती है, क्यों खुद को अलग करना किसी जुनून से भी ज्यादा ताकतवर होता है, और कैसे अपनी इज्जत को उसकी हाँ या ना से ऊपर रखकर तुम उसके अहम को हिला सकते हो। ये बदला लेने की बात नहीं है, ये खुद को बदलने की बात है। वो सोचती है तुम टूट जाओगे, लेकिन इस बार तुम ऐसे गायब हो जाओ जैसे कोई साया, शांत, मजबूत। उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस होने दो, क्योंकि ये खालीपन भी किसी तूफान से कम नहीं। अब समझते हैं कि वो तुम्हें क्यों इग्नोर कर रही है और असल में इसका मतलब क्या है। एक सच्चाई समझ लो, जब कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करती है, वो असल में तुम्हें आजमा रही है। चाहे उसे खुद इसका एहसास हो या ना हो, ये उसका तरीका है ताकत दिखाने का। वो देखना चाहती है कि तुम किस मिट्टी के बने हो। क्या तुम्हारी पहचान सिर्फ उसकी तवज्जो पर टिकी है? क्या तुम टूट जाओगे सिर्फ इसलिए कि उसने दूरी बना ली? क्या तुम भी हर किसी की तरह उसकी हाँ की तलाश में भागोगे, या फिर तुम चुपचाप मजबूती से खड़े रहोगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो? स्टोइक लोग कभी भी ध्यान की भीख नहीं मांगते थे। वो अपने मन पर काबू रखते और बाहर की दुनिया को अपने हिसाब से रिएक्ट करने देते। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपने दिमाग पर काबू है, बाहर की चीजों पर नहीं, और यही जानकर तुम्हें असली ताकत मिलेगी। तो जब कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करे तो एक स्टोइक मर्द क्या करता है? वो कुछ भी नहीं करता, लेकिन यही कुछ नहीं करना सब कुछ है। वो चाहती है कि तुम कोई रिएक्शन दो, वो चाहती है तुम भावुक हो जाओ, लेकिन तुम्हारी खामोशी उसे सबसे ज्यादा हिला देती है, किसी भी मैसेज से ज्यादा, क्योंकि ये दिखा देता है कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। और तब उसे एहसास होता है कि उसका अहम, जिसे वो दिखा रही थी, असल में टूट गया है। अब आते हैं कुछ सबक पर। पहला सबक, अलग रहकर ताकत दिखाओ। एपिक्टेटस ने कहा था, हमें तकलीफ किसी घटना से नहीं बल्कि उसके बारे में हमारी सोच से होती है। जब वो तुम्हें इग्नोर करे, इसे रिजेक्शन मत समझो, इसे सच मानो, जैसे वो बता रही है कि वो असल में कौन है। वो लड़की जो बिना बात किए, बिना इज्जत दिए दूर हो जाए, उसने खुद को तुम्हारी जिंदगी से हटा दिया। उसे जाने दो। तुम्हें किसी जवाब की जरूरत नहीं, तुम्हें साफ सोच की जरूरत है। और वो कहती है जो जा रहा है उसे जाने दो। दूसरा सबक, अपनी इज्जत को उसकी तवज्जो से ऊपर रखो। हर बार जब तुम डबल मैसेज करते हो, ज्यादा सफाई देते हो या उसकी मंजूरी मांगते हो, तुम अपनी असली मर्दानगी खोते हो। वो ऐसे लड़कों की इज्जत नहीं करती जो चाहकर भी छोड़ नहीं सकते। सैनिका ने कहा था, जो बहादुर है वही आजाद है। जब तुम अपनी शांति को उसकी तवज्जो से ज्यादा अहमियत देते हो, तुम पूरा खेल बदल देते हो। अब तुम सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे बल्कि अपने आप को संभाल रहे हो, और वो इस बदलाव को जरूर महसूस करेगी। तीसरा सबक, तुम्हारी गैर मौजूदगी को बोलने दो। उसे ब्लॉक मत करो, पोस्ट डालकर कुछ जताओ मत, या किसी को बताओ मत कि तुम जा रहे हो। बस चुपचाप गायब हो जाओ। उसे तुम्हारी स्टोरी देखने दो और सोचने दो कि तुम उसकी क्यों नहीं देख रहे। उसे 2 हफ्ते बाद हाय मैसेज भेजने दो और वहां कोई जवाब न मिले। तुम्हारी गैर मौजूदगी बचकानी नहीं बल्कि बहुत मजबूत चीज है। चौथा सबक, अपनी मेहनत पर ध्यान दो, उस सपने पर नहीं जो वो थी। इस खाली जगह को खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। जिम, काम, दोस्त, अपने दिमाग को मजबूत करने में। जितनी भी ताकत तुम उस पर खर्च कर रहे थे, वो अब अपने आप को बेहतर बनाने में लगाओ। क्योंकि जब तुम चुपचाप खुद को बदलते हो तो फिर से लौटते वक्त तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाता, और तब उसे समझ आता है कि उसके पास असल में कोई सच्चा मर्द था ही नहीं, बस उसका एक पुराना रूप था। और अब नया तुम पीछे मुड़कर भी नहीं देखोगे। अब ध्यान दो, आज के जमाने में ज्यादातर लड़के 3 जाल में फंस जाते हैं। या तो वो गिड़गिड़ाते हैं, या गुस्सा करते हैं, या दिखावा करते हैं कि बहुत खुश हैं। लेकिन इन तीनों में एक ही चीज छुपी होती है, मैं तुम्हारे बिना ठीक नहीं हूं। लेकिन एक स्टोइक मर्द क्या करता है? वो उसकी नजरों से ही गायब हो जाता है। वो हार्ट ब्रेक की पोस्ट नहीं डालता, गेम नहीं खेलता, वो उसे जाने देता है, क्योंकि उसे पता है कि जो शांति से चला गया वो लौटने के लिए था ही नहीं। तुम्हारा काम किसी को यह मनवाना नहीं कि तुम कितने कीमती हो। तुम्हारा काम खुद को संभालना और बेहतर बनाना है। और यही मजे की बात है, जब वो तुम्हारी दूरी महसूस करेगी, तुम्हारी तरक्की देखेगी और समझेगी कि तुम उसका इंतजार नहीं कर रहे, तब उसका अहम टूट जाएगा।
क्योंकि जिसे वो कंट्रोल समझ रही थी वो असल में तुम्हारी तरफ से हमदर्दी थी, और अब वो भी चली गई। अब आखिरी बात, उसने तुम्हें इग्नोर किया। तो आली नए नाम कहा, लेकिन तुम टूटे नहीं, पीछे नहीं भागे, अपने आप को नहीं खोया, बल्कि तुम और मजबूत बन गए। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे अच्छा बदला यह है कि तुम अपने दुश्मन जैसे न बनो, उसे अपने खेल खेलने दो, रिएक्शन पाने की कोशिश करने दो। तुम वैसे ही रहो, शांत, मजबूत, गहराई से खड़े हुए, क्योंकि आखिर में जो लड़की तुम्हें इग्नोर करती है वो बता रही है कि उसकी नजरों में क्या कीमती है, और अगर वो चीज तुम नहीं हो तो नुकसान उसका है। चलो चुपचाप गरिमा के साथ आगे बढ़ जाओ और देखो कैसे उसका अहम तुम्हारी बेपरवाही के सामने खुद बिखर जाता है। तुम ठंडे नहीं हो, तुम शांत हो, और यही शांति हर उस चीज को तोड़ देती है जो तुम्हारे लायक नहीं है।